देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार प्लस। नमस्कार, मैं शिखा वर्मा हिंदुस्तान समाचार प्लस से और आप देख रहे हैं कानपुर की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला ने किसान बिल को सही बताकर विपक्ष पर साधा निशाना। आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार के पास, जो कानपुर सांसद देवेंद्र सिंह के पास मौजूद हैं। सांसद जी के घर जहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था मोर्चा, और उनसे जानते हैं कि मतलब कि जो भी कृषि को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आज हमारी सरकार के क्या निर्णय निकले हैं। सर, जो भी आज आपका मोर्चा था वो तो किस विषय में था, आप बताएंगे? देश की श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जहां एक ओर तमाम किसानों को अग्रिम पंक्ति में पहुंचाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, वहीं वर्तमान में जो अभी हमारा लोकसभा का सत्र अवसान हुआ है, उस सत्र में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो, इसके लिए एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि किसान अपने उपज को देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर के बेरोक टोक ले जा सकता है। जो बिचौलिए हैं, अभी तक जो किसान का शोषण करते थे, उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता था, इसलिए हमने उनके लिए कानून बनाने का काम किया है। और एमएसपी लगातार जारी रहेगी। एमएसपी के हमने समर्थन मूल्य भी जारी किए, उसमें कभी कोई हेरा फेरी नहीं होगी। सर, जैसे कि अभी तक के सवाल उठते आए हैं कि कृषि बिल पास हुए हैं, तो इसमें आपको क्या कहना है कि मतलब जो भी ये हमारी अदर पार्टी है वो कहती आई है कि कृषि बिल ये है, कृषि बिल ऐसे पास कर रहे हैं, तो सरकार को ही बदनाम करते हैं, तो आप इसके में क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षियों के पास में देश की जनता ने उनको नकार दिया है जी, और इसलिए विपक्षियों के हताशा के कारण वो हमारे उन कदमों का उन कदमों का विरोध करते हैं कि जिन गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। वो स्वच्छता के हामी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, छुआछूत को दूर करने वाले थे, लेकिन उनके सपनों को साकार नहीं किया। और हमारी सरकार जब 2014 में हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी, तो हमने सबसे पहले स्वच्छता का अभियान चलाने का काम किया, जो बड़े से लेकर छोटे तक हर आदमी ने उसको आत्मसात किया। और आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि लोगों के मन में भाव पैदा हुआ है। किसानों के कल्याण के लिए हमने तमाम जो किसानों की खाद में और बीज में मिलावट होती थी, उसको रोकने का काम किया। किसानों के समय पर खरीद हुई है, एमएसपी जारी करने का काम किया। किसानों की आय दोगुनी बढ़े, किसान और स्वावलंबी मिले। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में तत्कालीन कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन लोगों ने किसान ऋण लेने पर किसान को 2% ब्याज की छूट देने का काम किया था। उसे और आगे बढ़ाने का काम हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हमारा संकल्प है 2022 तक हम किसान को हर तरीके से स्वावलंबी बनाएं, और इसलिए इस ऐतिहासिक कदम को उठाया है। विपक्षियों के पास में जनाधार विहीन हो गए हैं, लोग उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं हैं, इसलिए हो हल्ला करके अपना पूरा करना चाहते हैं। थैंक यू।